ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अपने को सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है, और इलस्ट्रेशन आर्ट है ये, ठीक है। आपसे कहता है अजय एंड कंपनी ने परचेज करी है मशीन 1 अप्रैल 2022 को। पहले आप थोड़ी बहुत जानकारी उतारोगे, ठीक है ना। और एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है 1,80,000 की, और 20,000 उसको थोड़ा यूजेबल बनाने के लिए पैसा लगाया, यानी कि टोटल 2 लाख की मशीन हो गई। उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, और मेंटेनेंस जो थी ना, साल के दौरान मेंटेनेंस जो है ना उसकी, वो 10,000 है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब साल में उसके जो मेंटेन करने का खर्चा आया है उसको, वो 10,000 रुपये। तो उससे हमें अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मेंटेनेंस खर्चा, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है भाई। आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले वर्किंग नोट समझते हैं। M1 आपने मशीन खरीदी, ठीक है। अब आप मशीन खरीद रहे हो 1,80,000 रुपये की। आप 20,000 रुपये खर्चा भी लगा रहे हो। मशीन कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की। वो आपसे इसमें कह रहा है कि भैया 2 लाख की मशीन है, कह रहा है पूरे साल के दौरान जब यूज कर रहे थे तो मेंटेनेंस में 10,000 रुपये हो रहा है खर्चा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 इसको जोड़ दो, क्योंकि अब ये खर्चा जो है ना, वो इस मशीन का पार्ट नहीं है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है। मशीन यूज कर रहे हैं, खर्चा हो गया, तो वो मशीन का पार्ट नहीं है जो मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा है पूरे साल के दौरान, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर मान लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं है। इसके बाद आपसे कहता है 1 जुलाई 2023 में एक और मशीन खरीदी, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 में, मेरे भाई इसके बाद आप समझ लेना 31 दिसंबर 2023 आएगा, 31 मार्च, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर ऐसा मान लेते हैं। फिर 1 अप्रैल 2023 आएगा, फिर 31, नहीं नहीं नहीं, फिर हमने खरीदी है 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 आ गया 3 महीने बाद। कह रहा है हमने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो M2 यहाँ लिख देते हैं। अभी मैं सिर्फ मशीन लिखते चल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करा मैंने। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को जो मशीन 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, जो मशीन 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, इस मशीन को कब? 1 अप्रैल 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 आ जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2000, इस 1 अप्रैल 2024 को जो मशीन हमने ये खरीदी थी, इसको हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है 1,10,000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है ना। और उसी दिन एक और नई मशीन खरीद ली 1,50,000 रुपये में, ठीक है ना। मतलब 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर को इस मशीन को 1,10,000 में बेचा है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद कब? 1 अक्टूबर 2024, जो इसके साल बीच में आ जाएगा, 1 अक्टूबर 2024, तब एक और मशीन खरीदी। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे आप करते मत चलना, आप लोग ऐसे बीच बीच में लिखते मत चलना, आप लोग बस कहानी पढ़ना, और चाहो तो लिख देना ऐसे ही, आपके लिए काम आसान है। 1 अक्टूबर 2024 कब है? 1,50,000 रुपये की एक और मशीन खरीदी। और जायज बात है, ये सब साल जो है ना क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च 2025, और फिर 1 अप्रैल 2025 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट 10% दे दिया है आपको, लेकिन 10% का रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, चीजें आपके लिए आसान है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको लगाना है, यार इन सबका मशीन अकाउंट बनाओ। तो यहाँ देखो, यहाँ मशीन खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, सब चीज है। और 2-2 3-3 मशीन खरीदी मेरे भाई। ये तो 1 अप्रैल पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, 2 लाख का है, 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज में? 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आप इसमें लगा दोगे तो आपको 1,80,000 रुपये बचेगा। अच्छा, मेंटेनेंस का खर्चा ध्यान रखना लगेगा नहीं है इसमें, हर साल 20-20,000 की डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने बचेगा? 1,60,000। फिर ये 1 अक्टूबर को खरीदी है। अच्छा, इसको 1 अक्टूबर को ही, मतलब 1 अप्रैल को इसको बेच दिया है ना। अब 1 अप्रैल को बेचिए, अभी यहाँ रोक दो। अब इसको 1 जुलाई मतलब कितना टाइम? 9 महीना, है ना। 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन है, 10% से तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 हो जाता है, लेकिन फिर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने में से? 12 महीने में से। तो आप इसको लिखोगे 3/4, ये कटेगा बेटा 2.5 नंबर पे,
3 इंटू 2,500 7,500 का डेप्रिसिएशन इस साल के लगेगा। वैसे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है। 92,500 रुपये बचा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले साल डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस पे तो कुछ हुआ नहीं है, 10,000 रुपये का पूरा लगेगा, 82,500 रुपये। ये 1 अक्टूबर 2024, 6 महीने, 6 महीने 15,000 डेप्रिसिएशन है। 10% देखते लग रहा है, एक डिजिट हटा दोगे तो 15,000, और 15,000 का 6 महीने 7,500 डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,42,500। अब ये रहेगी, इसको बेचा कितने में बेचा है? 1,10,000 में। 1,60,000 की बची आज, और 1,10,000 में बेच रहे हैं, बेच दो पहले। अच्छा, इस टाइम पे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, अभी अभी लग के आया है। अगर ये 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद बेची होती तो पहले डेप्रिसिएशन लगता उतने टाइम का, और फिर बिकती। कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें? अच्छा, डेप्रिसिएशन अभी 0 लगेगा। कितने में बेची? 1,00,000। प्रॉफिट या लॉस? कितने का? 50,000 का लॉस। ध्यान रखना, यहाँ लिख दो सोल्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे भाई? ये सारा वर्किंग नोट है। अगर बीच में बेचा होता तो 1,60,000 है, हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन है, 10,000 लगा देता। अगर 6 महीने में बेचा होता तो 6 महीने में बेचा होता तो 1,50,000 रह जाती। बेटा देखो ध्यान से, अब अपने को सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले मशीन खरीद रहे, कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2022। टू बैंक अकाउंट, मैं डायरेक्ट 2 लाख लिख रहा हूँ, हो सकता है आपकी बुक में 1,80,000 और फिर 2 20 जोड़ के बनाई हो, ठीक है ना। मैं 2 लाख लिख रहा हूँ, नहीं तो 1,80,000 करके 2 अलग अलग लिख देते। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,80,000 और 20 उस मशीन का ही पार्ट है। इस तरीके से इस साल हुआ कुछ नहीं है। 31 मार्च को 2022-23 को डेप्रिसिएशन लगा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीन 1, ऐसे लिख देना मेरे भाई, ठीक है। कितने का डेप्रिसिएशन? 20,000 का डेप्रिसिएशन। पहले साल की अकाउंटिंग खत्म। 2 लाख, 2 लाख, 1,80,000 का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस पीडी 1,80,000। इस साल कोई एंट्री हुई है? इस साल कोई एंट्री नहीं हुई। कोई मशीन तो नहीं खरीदी इसके साथ साथ। 1 जुलाई 2023 को। तो अब 1 जुलाई यहाँ पे 2023 आप लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और मेरे भाई यहाँ लिखोगे मशीन 2। कितने की? 1,00,000। अब यहाँ ध्यान से समझना, 31 मार्च, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ हुआ है, 2024 आ जाएगा। सबसे पहले बाय, ऐसे लिखना पूरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा? फिर से 20,000। और मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? अब देखो वर्किंग नोट का आपको फायदा नजर आएगा यहाँ। फिर इसके बाद मेरे भाई बैलेंस क्लोज करोगे, 2,80,000, 2,80,000। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है, ये जोड़ के कितना आएगा, घटा के कितना है। तो आप वर्किंग नोट जब बनाए हो ना, तो वर्किंग नोट में एक बच रही है 1,60,000 की और एक बच रही है, तो उसको जोड़ लो, इसको घटाने से बढ़िया। 1,60,000 और 92, 500, 500, 2 9 6 15, एक और एक 2, 2,52,500।
और आपको वर्किंग नोट बना रखा है तो उसका फायदा क्या होगा ना, अब आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, बाय बैलेंस CD, M1 पे कितना और M2 पे कितना, M1 पे कितना 1,60,000 और M2 पे, ये फायदा है वर्किंग नोट का। अब अलग अलग वर्किंग नोट बनाओगे नहीं तो कंफ्यूजन है, एक तो अकाउंटिंग की कंफ्यूजन, ऊपर से अमाउंट ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है ना। 31 मार्च 2024, कोई दिक्कत इस चीज में। अब 1 अप्रैल, 2024। अब ध्यान रखना यहाँ खेल होगा बेटा, क्या, टू बैलेंस BD M1 और M2, M1 पे कितना 1,60,000 और M2 पे 92,000। कोई दिक्कत नहीं है, कितना 2,52,500। अब इसी दिन आप तुरंत बेच रहे हो तो चीजें अब समझ, पहले जर्नल एंट्री समझनी है, चीजों को बेचेंगे और फिर हम एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझेंगे। प्रोविजन तो है नहीं, नॉर्मल अकाउंट चल रहा है इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, प्रोविजन होता तो अब तक कुछ करते नहीं, समझाऊंगा कभी प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा तो। लेकिन सबसे पहले आप जब मशीन बेचते हो तो आप समझो, पहले वर्किंग नोट पे फोकस करो, कितने की मशीन बच रही है, 1,60 की, कितने में बेच रहे हो, 1,50,000 का आपको क्या हो रहा है। अब आप समझो एंट्री इसको कैसे लिखोगे वो समझो, आप लिखोगे सबसे पहले पैसा आपके पास आ रहा है, जर्नल एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है और क्या जाती उसके बदले, मशीनरी अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है 1,00,000 और मशीन कितने की जा रही है 1,60,000, क्या हो रहा है, लॉस। तो यहां लिखोगे इसको ध्यान देगा, ऐसे लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट कितना 50,000। लॉस ऑन सेल, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और डेबिट आ रखी है। मतलब जब आप मशीन अकाउंट बनाओगे तो मशीन में क्रेडिट साइड पे ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे, समझ रहे हो। अगर ये प्रॉफिट होता तो समझाऊंगा क्या एंट्री होती, लेकिन अभी तो फिलहाल लॉस आई ना, उसमें पैसा ज्यादा आता तो नीचे आता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये जर्नल एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसकी एंट्री कैसे करनी बहुत ध्यान समझना। कुल मिला के यहाँ से पूरा 1,60,000 का बैलेंस आज खत्म हो जाना चाहिए, कुल मिला के मेन बात तो ये भी है, आप इसको लॉजिक से समझो कि 1,60,000 आज खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे 1 अप्रैल, देखो अभी तक आपने कहीं पे भी 1 अप्रैल नहीं लिखा था, लेकिन पहली बार लिख रहे हो क्योंकि बिक्री है ना। 1 अप्रैल 2024, सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, नहीं आज तो नहीं हो रहा, अभी पहले दिन ही बिक रही है, तो सबसे पहले आप बेचो। अगर डेप्रिसिएशन होता तो डेप्रिसिएशन लिखते बाय बैंक अकाउंट, ठीक है ना। M1 के बदले कितना 1,10,000, उसके बाद यहां लिखना बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, कितना 50,000, ये भी कब, अगर ये प्रॉफिट होता तो 1,10 की जगह जो भी अमाउंट होती वो यहाँ होती और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की जगह यहाँ डेबिट में लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, अगर प्रॉफिट होता तो। क्योंकि तब ये 1,60 की होती, मान लो 1,70 में बिक जाती तो ये बैलेंस ज्यादा ये कम, बराबर करने के लिए इधर 10 लिखते। अभी ये कम है 1,10,000 है, जबकि 1,60 खत्म होना चाहिए तो 50 का यहाँ लॉस, कोई दिक्कत। अब और कुछ नहीं एंट्री, और अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हमारा साल खत्म नहीं हुआ, हमने इसी साल के दौरान मशीन भी खरीदी। कब, डेट के अकॉर्डिंग जाओ, वर्किंग नोट में डेट के अकॉर्डिंग जाओ, कब, अब 1 अक्टूबर 2024, टू बैंक अकाउंट क्या M3, अब इसे M1 मत लिख देना, ये तीसरी, हालांकि दूसरी आज चली गई लेकिन M3 लिखनी पड़ेगी, कितनी 1,50,000। और साल खत्म कब होगा 31 मार्च, ध्यान देखना 31 मार्च 2025। अब क्या लिखेगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये बच गई है और अभी ये भी तो बची है, ये चली गई ना आज, लेकिन ये दोनों तो बची हैं। तो बाय, अब देखो वर्किंग नोट पे फोकस करो, जब आप वर्किंग नोट देखोगे तो किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, M2 पे और M3 पे। M2 पे कितना 10,000 और M3 पे अभी आधे महीने का, कोई दिक्कत मेरे भाई। टोटल डेप्रिसिएशन कितना 500, और यहाँ उसी 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस CD आएगा, लेकिन उससे पहले इसको टोटल करेंगे।
टोटल कुछ नहीं है, 4,02,500, 4,02,500 बाय बैलेंस CD। कंफ्यूजन है, M1 M2 बताओ कितनी बच रही है और M3 बताओ। M2 बच रही है 82,500 और M3 1,42,500। इन दोनों को जोड़ लो, 82,500, 1,42,500, 0,0,0, 2 तो 4 1 5, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2,35,000 बाय बैलेंस शीट। इस तरीके से मेरे भाई अकाउंटिंग होती है। लास्ट में अपना अकाउंट्स खत्म, ऐसे लाइन डाल देना, खत्म। अगले साल बैलेंस बीडी लिख देना। हाँ, यहाँ बैलेंस बीडी आ जाएगा अगले साल के लिए। M2 के लिए कितना, M3 के लिए कितना, वो दोनों लिख देंगे। इस तरीके से मशीन बिकती है मेरे भाई। ये तो आसान पता है क्यों था, कहीं ना कहीं एक तरीके से, क्योंकि अभी आप सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे, डेप्रिसिएशन बना रहे होते तो उसको भी लिख रहे होते हाथों हाथ। इस तरीके से हमें मशीन को बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं। मजा जब आता है जब इसको बिल्कुल शुरुआत में ना बेचता, थोड़े आधे टाइम बाद बेचता। चीजें आती जाएंगी, लेकिन आपको धीरे धीरे चलना है। कोई एकदम से महारत ही थोड़ी ना हासिल करनी है चीजों में, धीरे धीरे तो समझेंगे।